सभी भाइयों को राधे राधे। आज हम महाभारत के प्रथम खंड आदि पर्व से उद्धृत जो भरत वंश का वर्णन किया गया है, जिसको कुरुवंश भी कहा जाता है, दक्ष से अदिति, जिनको देवताओं की माता कहा जाता है, अदिति से विवस्वान सूर्य भगवान से मनु, मनु से इला, इला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस और नहुस से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की दो पत्नियां थी, पहली शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दूसरी वृषपर्वा। फिर उसके बाद देवयानी ने यदु और तुर्वसु नाम वाले दो पुत्रों को जन्म दिया और विषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, द्रुहु, अनु तथा पुरु, ये 3 पुत्र हुए। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए और देवयानी से 2 पुत्र हुए। इनमें से यदु से यादव और पुर से पौरव हुए। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था। उनके गर्भ से पुरु के जन्मेजय नामक पुत्र हुआ। ये दूसरे वाले जन्मेजय हैं। ये राजा परीक्षित के जो जन्मेजय हैं वो नहीं, ये दूसरे वाले जन्मेजय हैं। इनसे काफी पहले वो जन्मेजय हुए। इन्हीं का दूसरा नाम प्रवीर है। जन्मेजय ने मधुवंश की कन्या अनंता के साथ विवाह किया। उनके गर्भ से प्राचीनवान नामक पुत्र हुआ। प्राचीनवान ने यदुकुल की कन्या अश्मकी को पत्नी बनाया। उनके गर्भ से संयाति नामक पुत्र हुआ। संयाति ने दृष्टद्वान की पुत्र वरांगी से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें अहयाति नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अहयाति ने कृतवीर्य कुमारी भानुमति को अपनी पत्नी बनाया और उनके गर्भ से अहन्याति को, जो अहयाति ने कृतवीर्य कुमारी भानुमति को अपनी पत्नी बनाया, उनके गर्भ से अहयाति को सार्वभौम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सार्वभौम ने युद्ध में जीतकर केकय कुमारी सुनंदा का अपहरण किया और उसी को अपनी पत्नी बनाया। उससे उनको जयतसेन नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जयतसेन ने विदर्भ राजकुमारी सुश्रवा से विवाह किया और उनके गर्भ से उन्हें अवाचीन नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अवाचीन ने भी विदर्भ राजकुमारी मर्यादा के साथ विवाह किया। अच्छा, आपको एक और बता दें कि अभी एक और आगे देवातीत के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने भी मर्यादा नाम की पत्नी से विवाह किया था, तो इसलिए ये उससे भिन्न है। तो अवाचीन ने भी विदर्भ राजकुमारी मर्यादा के साथ विवाह किया और उन्हें अरीह नामक पुत्र हुआ। अरीह ने अंग देश की राजकुमारी से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें महाभौम नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अरीह ने अंग देश की राजकुमारी से विवाह किया और महाभाव नामक पुत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद महाभाव ने प्रसेनजीत की पुत्री सुयज्ञा से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें अयुतनाई नामक पुत्र हुआ। ऐसा कहा जाता है उन्होंने 10,000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और एक बात और कही जाती है कि मतलब जो वो यज्ञों का अनुष्ठान करते थे, उन्हीं के कारण उनका नाम अयुतनाई हुआ। फिर अयुतनाई ने पृथुश्रवा की पुत्री कामा से विवाह किया, जिसके गर्भ से अक्रोधन का जन्म हुआ। अक्रोधन ने कलिंग देश की राजकुमारी करंभा से विवाह किया, जिसके गर्भ से उनके देवातिथि नामक पुत्र जन्म हुआ। देवातिथि ने विदेह राजकुमारी मर्यादा से विवाह किया। मैं इसी देवातिथि की बात कर रहा था। जो ये आगे आई हैं ये दूसरी हैं। इन्होंने भी विदेह राजकुमारी मर्यादा से विवाह किया, जिसके गर्भ से अरिह नामक पुत्र हुआ। मतलब इनको भी अरिह नामक पुत्र हुआ और उनको भी। अरिह ने अंग राजकुमारी सुदेवा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से ऋक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। ऋक्ष ने तक्षक की पुत्री ज्वाला के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से मतिनार नामक पुत्र को उत्पन्न किया। मतिनार ने सरस्वती के तट पर उत्तम गुणों से युक्त 12 वार्षिक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके समाप्त होने पर सरस्वती ने उनके पास आकर उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया। मतिनार ने उनके गर्भ से तंसु नामक पुत्र उत्पन्न किया। तंतर तसु ने कलिंग राजकुमारी के गर्भ से इलीन नामक पुत्र को जन्म दिया। इलीन ने रथंतरी के गर्भ से दुष्यंत आदि 5 पुत्र उत्पन्न किए। ये वही दुष्यंत हैं जिनका शकुंतला के साथ विवाह हुआ था। दुष्यंत ने विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ। ये महाराज वही भरत हैं जिनके नाम से भारत देश नाम पड़ा है। भरत ने राजा सर्वसेन की पुत्री सुनंदा से विवाह किया। वह काशी की राजकुमारी थी। उनके गर्भ से भरत के
भूमन्यु नामक पुत्र हुआ। भूमन्यु ने दशारह कन्या विजया से विवाह किया, जिसके गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। सुहोत्र ने इक्ष्वाकु कुल की कन्या सुवर्णा से विवाह किया, उसके गर्भ से उन्हें हस्ती नामक पुत्र हुआ। ये हस्ती वही है जिन्होंने हस्तिनापुर नामक नगर बसाया, और हस्ती के बसाने से ही इस नगर का नाम हस्तिनापुर हुआ, इसीलिए यह हस्तिनापुर कहलाया। फिर हस्ती ने त्रिगर्त राज की पुत्री यशोधरा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से विकुंठन नामक पुत्र उत्पन्न किया। विकुंठन ने दशारह कुल की कन्या सुदेवा से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें अजमीढ़ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अजमीढ़ के कैकेयी, गांधारी, विशाला तथा रिक्षा से 124 पुत्र हुए। वे सब पृथक पृथक वंश प्रवर्तक राजा हुए। इनमें राजा संवरण कुरुवंश के प्रवर्तक हुए। संवरण ने सूर्य कन्या तपती से विवाह किया, उन्हीं के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु ने दशारह कुल की कन्या शुभांगी से विवाह किया, उसके गर्भ से विदुर नामक पुत्र हुआ। विदुर ने मधुवंश की कन्या संप्रिया से विवाह किया, जिसके गर्भ से अनस्वा नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अनस्वा ने मगध राजकुमारी अमृता को अपनी पत्नी बनाया, उसके गर्भ से परीक्षित नामक पुत्र हुआ। ये परीक्षित अलग हैं। परीक्षित ने बाहुदराज की पुत्री सुयसा के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से भीमसेन नामक पुत्र हुआ। भीमसेन ने कैकेय देश की राजकुमारी कुमारी को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से प्रतिश्रवा का जन्म हुआ। प्रतिश्रवा से प्रतीप उत्पन्न हुआ। उन्होंने सिब देश की राजकन्या सुनंदा से विवाह किया और उसके गर्भ से देवापि, शांतनु तथा बाहिक इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। देवापि बाल्यावस्था में ही वन को चले गए, अतः शांतनु राजा हुए। शांतनु जी के विषय में एक यहाँ पे श्लोक उपलब्ध होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। यंग यंग कराभ्याम स्पृशित जीर्ण ससुखमश्रुते पुनर्युवा च भवति तस्मातं तम शांतनु विदुः इति तदस्य शांतनुत्वम। इसका अर्थ यह है कि वे जिस जिस बूढ़े को अपने दोनों हाथों से छू देते थे वह बड़े सुख और शांति का अनुभव करता था तथा पुनः नौजवान हो जाता था, इसलिए लोग उन्हें शांतनु के रूप में जानने लगे। यही उनके शांतनु के नाम पड़ने का कारण था। शांतनु ने फिर भागीरथी गंगा को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से उन्हें देवव्रत नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे लोग भीष्म पितामह कहते हैं। भीष्म ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से उनके साथ माता सत्यवती का विवाह कराया, जिसे गंधकाली भी कहा जाता है। सत्यवती के गर्भ से पहले कन्यावस्था में महर्षि पराशर से द्वैपायन व्यास उत्पन्न हुए थे। फिर उसी सत्यवती के राजा शांतनु द्वारा 2 पुत्र हुए, जिसका नाम था विचित्रवीर्य और चित्रांगद। उनमें से चित्रांगद युवावस्था में पदार्पण करने से पहले ही एक गंधर्व के द्वारा मारे गए और विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। वे दोनों काशीराज की पुत्रियां थी और उनकी माता का नाम कौशल्या था। विचित्रवीर्य के अभी कोई संतान नहीं होती, तभी उनका देहावसान हो गया। तो माता सत्यवती की चिंता हुई कि राजा दुष्यंत का यह वंश नष्ट न हो जाए, तो उन्होंने महर्षि व्यास जी का, जो कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी विख्यात हैं, तो व्यास जी उनके आगे प्रकट हो गए, उनका स्मरण किया। तो फिर सत्यवती माता ने उनको पुत्र उत्पन्न के लिए आज्ञा दी, तो उन्होंने तथास्तु कहकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर इन 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें से धृतराष्ट्र जी को व्यास जी के ही आशीर्वाद से गांधारी को 100 पुत्र हुए और एक कन्या हुई थी जिसका नाम दुसला था। एक और पुत्र था जो वैश्य जातीय कन्या से उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम युयुत्सु था। और महाराज पांडु को 2 पत्नियां थीं, जिनमें माता कुंती और दूसरी माता माद्री। जिनमें से माता कुंती को 3 पुत्र हुए, महाराज युधिष्ठिर, महाराज भीम और श्री अर्जुन जी। और माद्री से 2 अश्विनी कुमार नकुल और सहदेव। तो इस तरीके से ये 5 पांडव हुए। फिर पांडवों ने द्रौपदी से 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें युधिष्ठिर ने प्रतिविंध्य को, भीमसेन ने सूत सोम को, अर्जुन ने श्रुत कीर्ति को, नकुल ने शतानीक को और सहदेव ने श्रुतकर्मा को जन्म दिया। और उनका और भी विवाह हुआ था। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने शिव देश के राजा गोवासन की पुत्री देविका को स्वयंवर में प्राप्त किया
और उनके गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यौधेय था। भीमसेन ने भी काशीराज की कन्या बलंधरा के साथ विवाह किया। उसे प्राप्त करने के लिए बल एवं पराक्रम का शुल्क रखा गया था, अर्थात यह शर्त थी कि जो अधिक बलवान होगा वही उसके साथ विवाह कर सकता है। भीमसेन ने उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम सर्वग था। अच्छा, एक और पुत्र था भीमसेन का जो हिडिंबा का था, जिसे घटोत्कच के नाम से जाना जाता है। अर्जुन ने द्वारका में जाकर मंगलमय वचन बोलने वाली वासुदेव की बहन सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसके गर्भ से एक अत्यंत गुण संपन्न अभिमन्यु नामक पुत्र को प्राप्त किया जो भगवान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। नकुल ने चेदी नरेश की पुत्री करेणुमति को पत्नी रूप में प्राप्त किया। उसके गर्भ से नीरमित्र नाम के पुत्र को जन्म दिया। सहदेव ने भी मद्र देश की राजकुमारी विजया को स्वयंवर में प्राप्त किया। वह मध्य राज द्युतिमान की पुत्री थी। उसके गर्भ से उन्होंने सुहोत्र नामक पुत्र को जन्म दिया। अच्छा, अर्जुन का 2 और विवाह हुआ था। उनको एक उलूपी नाम की जो नाग कन्या थी जिससे उनका विवाह हुआ था, उनके गर्भ से इरावान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। और उनकी एक और पत्नी थी चित्रांगदा, जो मणिपुर के चित्रवान राजा थी। उनकी कन्या चित्रांगदा नाम वाली परम सुंदरी थी। उसके गर्भ से बभ्रुवाहन नामक पुत्र पैदा हुए। इस तरीके से ये सारे पांडवों का वंशज है। उसमें से पांडवों में से और धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुशासन, दुर्योधन आदि में से किसी का वंश नहीं चला। सिर्फ अभिमन्यु जो अर्जुन के लड़के हैं उनका वंश चला, जिनमें अभिमन्यु ने विराट की पुत्री उत्तरा के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से अभिमन्यु के एक पुत्र हुआ जो लगभग मरा हुआ था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश से कुंती ने उसे अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि 6 महीने के इस मरे हुए बालक को मैं जीवित कर दूंगा। अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से झुलस कर वह असमय ही पैदा हो गया था। उसमें बल, वीर और पराक्रम नहीं था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने तेज से जीवित कर दिया। इसको जीवित करके वे इस प्रकार इस कुल के परिक्षीण मतलब नष्ट होने पर इसका जन्म हुआ है। अतः यह बालक परीक्षित नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर उसका नाम परीक्षित रख दिया। फिर परीक्षित ने माद्रवती के साथ विवाह किया जिसके गर्भ से तुम यानी जन्मेजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तुम्हारी पत्नी वपुष्टमा के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीक की पत्नी विदेह राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम है अश्वमेध दत्त। यह पूर्व तथा पांडवों के वंश का वर्णन किया गया है जो धन और पुण्य की प्राप्ति कराने वाला एवं परम पवित्र है। तो दोस्तों, ये था पूरे भरत वंश का उत्पत्ति का वर्णन। बहुत बहुत धन्यवाद।